हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कॉमिक टॉप चैनल। आप सभी के लिए वापस से मैं स्प्रिंग बूट के ऊपर एक नया कंसेप्ट वीडियो लेके आ गया हूँ। बाकी सारे वीडियो की तरह ही ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल होने वाला है। यहाँ पे हम लोग आज सीखने वाले हैं स्प्रिंग बूट के रिट्रीवल फीचर्स को किस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एनोटेशन है जिसका हम लोग यूज़ करके इस फंक्शनैलिटी को अचीव करते हैं। प्लस मैं आपको इसका एक थियोरेटिकल कंसेप्ट भी बताऊंगा एंड फिर हम लोग इसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे मूव होंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो है दोनों साइड का नॉलेज हमें मिल जाएगा, थियोरेटिकल कंसेप्ट का भी, और किस तरीके से हम लोग अपने एप्लीकेशन में और स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में कैसे यूज़ करेंगे वो भी हम लोग देख लेंगे। तो वीडियो तो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट दिखाइए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। हम लोग आज देखेंगे हाउ टू इम्प्लीमेंट स्प्रिंग बूट रिट्रीवल फीचर्स, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले पोस्टमैन का भी, जहाँ से हम लोग एंड पॉइंट को हिट करेंगे और देखेंगे कि रिट्रीवल फीचर्स किस तरीके से काम करता है। तो पहले हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट डिपेंडेंसी कौन से है जिसका हमें यूज़ करना है। फिर हम देखेंगे इम्पोर्टेंट एनोटेशन कौन से हैं जिसका हम लोग यूज़ करके रिट्रीवल फीचर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, और फिर हम लोग कोडिंग पार्ट पे मूव होंगे। स्टेप 1, इम्पोर्टेंट डिपेंडेंसी टू बी यूज। सो यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है टोटल 4 डिपेंडेंसी मैंने स्पेसिफाई किया है, बट रिट्रीवल फीचर्स के लिए जो टोटल 2 इम्पोर्टेंट डिपेंडेंसी है जिसका हमें यूज़ करना ही करना है। फर्स्ट वन इज spring-retry जो कि प्रेजेंट है org स्प्रिंग फ्रेमवर्क रिट्राई में, एंड देन स्प्रिंग एस्पेक्ट जो कि प्रेजेंट है हमारे org स्प्रिंग फ्रेमवर्क में। स्प्रिंग बूट का स्टार्टर वेब डिपेंडेंसी और लॉम्बोक डिपेंडेंसी जो हम लोग यूज़ करते हैं रेस्ट एपीआई एंड गेटर एंड सेटर रेस्पेक्टिवली। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग डायरेक्टली मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, अगर आप ये कंसेप्ट समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप कोडिंग पार्ट को भी काफ़ी अच्छे तरीके से आप समझ लेंगे। तो फर्स्ट है हमारा @enable retry। द @enable retry annotation enable the spring retry features in the application। we can apply it to any configuration class। यानी कि हमें अगर इनेबल करना है रिट्राइबल फीचर्स को तो जस्ट हमें यूज़ करना है @enable retry। अब यहाँ पे देखेंगे मैंने एक क्लास फाइल क्रिएट किया retry config, इसके ऊपर मैंने एनोट किया @configuration और इसके ऊपर मैंने एनोट किया @enable retry। तो जहाँ पर भी आप कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन यूज़ करते हैं उस क्लास फाइल में आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो मेन एप्लीकेशन क्लास फाइल है वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। सो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन आ ही जाता है, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन आता है, और तीसरा क्या है कंपोनेंट स्केल। तो उसके ऊपर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इनेबल retry। तो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, नो नीड टू वरी अबाउट। Then the enable retry annotation scan for all @retrieval and @recover annotation method and proxy them using AOP। यानी कि @enable retry जो annotation है जब भी हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो जितने भी @retrieval @recover एनोटेशन से मेथड को डेनोट किया रहेंगे उसको हमारे एप्लीकेशन में लोड करके दे देता है। अभी @retrieval @recover एनोटेशन क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखने वाले हैं। It also configure retry listener interface used for intercepting method used during retry। यानी कि हम लोग जब एप्लीकेशन फेल होगा तो कौन से मेथड को कॉल करके हमें किस तरीके से हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस एप्लीकेशन में देखेंगे। नेक्स्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि enable retry स्कैन करता है क्या retrieval and recover method। तो retrieval क्या होता है, इट इंडिकेट्स अ मेथड टू बी कैंडिडेट फॉर रिट्राई। यानी कि जो भी मेथड के ऊपर हम लोग रिट्राइबल यूज़ करेंगे इसका मतलब क्या है कि उस मेथड के ऊपर हम लोग रिट्राइबल के फीचर्स को अप्लाई करना चाहते हैं। We specify the exception type for which the retry should be done, the maximum number of retry and the delay between two retries using the backoff policy। अब ये तीनों पॉइंट्स क्या होता है, एक्सेप्शन टाइप फॉर विच द रिट्राई शुड बी डन। यानी कि जो भी मेथड के ऊपर हम लोग रिट्राइबल एनोटेशन यूज़ करेंगे
तो वहाँ पर एक टैग होता है रिट्राई फॉर करके, यानी कौन से एक्सेप्शन के लिए हमें रिट्राई करना है, कितना उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स होने वाला है, यानी कि नंबर ऑफ रिट्राई प्लस बैकअप पॉलिसी। बैकअप पॉलिसी मतलब क्या होता है कि फर्स्ट रिट्राई सेकेंड रिट्राई के बीच में कितने सेकेंड्स का कितने मिनट का डिफरेंस होगा। तो बेसिकली जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग मिली सेकेंड में इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट है जो कि मैंने पे लिखा हुआ है, वो आपको ध्यान से देखना है। प्लीज नोट that makes attempt include the first failure also. In other words, the first invocation of this method is always the first retry attempt. The default retry count is 3. इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे मैक्स अटेम्प्ट इक्वल टू 3 है, मतलब हमारा जो फर्स्ट जो एंड पॉइंट को हिट करेंगे उसको रिट्राई अटेम्प्ट 1 काउंट करेंगे। अगर वो फेल होता है तो उसके बाद जस्ट 2 बार हम लोग उस मेथड को रिट्राई करने वाले हैं। तो पहला भी काउंट होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा, अगर मैक्स काउंट में 3 करता हूँ तो कितने बार हम लोग लॉग्स को अगर प्रिंट कर रहे हैं तो कितने बार लॉग्स प्रिंट होगा। अगर हमारा एप्लीकेशन ऑलरेडी रनिंग है तो क्या होगा, वह 3 बार ही प्रिंट होगा ना कि 4 बार, यानी कि फर्स्ट को वो 0 काउंट नहीं करता है, फर्स्ट को वो 1 काउंट करेगा, सेकेंड बार जाएगा सेकेंड काउंट करेगा, थर्ड बार जाएगा थर्ड काउंट करेगा, और फिर हमें फेलियर रिस्पॉन्स मेथड में जाके हमें उसको हैंडल करना होता है। देन यहाँ पर आप देखिए मैंने एक इंटरफेस क्रिएट किया, बैकएंड एडेप्टर सेम वे में हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, जहाँ पर मैंने रिट्राइबल एनोटेशन यूज़ किया। यहाँ पर मैंने एक टैग यूज़ किया रिट्राइबल फॉर। यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया है कि कौन से एक्सेप्शन के लिए मुझे इस रिट्राई ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। देन मैंने इंडिकेट किया है मैक्स अटेम्प्ट, बैकअप पॉलिसी को इंडिकेट किया यूजिंग बैकअप एनोटेशन, और डिले डाला है मैंने 1 सेकेंड का। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक मेथड डिक्लेयर किया है पैरा1 पैरा2 जो एक्सेप्ट कर रहा है। तो जस्ट एक मेथड डिक्लेरेशन है, इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग इसके इम्प्लीमेंटेशन क्लास फाइल में डिक्लेयर करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा रिकवर एनोटेशन। देन इट स्पेसिफाई द फॉलबैक मेथड इफ ऑल रिट्राई फेल फॉर रिट्राइबल मेथड। द मेथड एक्सेप्ट द एक्सेप्शन दैट अकर इन द रिट्राइबल मेथड एंड इट्स आर्गुमेंट इन द सेम ऑर्डर। इसका मतलब क्या है कि जब भी रिट्राइबल मेथड फॉलबैक मेथड इफ ऑल रिट्राई फेल, यानी कि हम लोग जो रिट्राइबल मेथड के अंदर एक्सेप्शन के लॉजिक को लिखे हैं, अगर वो बार बार फेल हो रहा है, अगर वो 3 अटेम्प्ट के बाद भी फेल हो गया तो हमारा जाएगा वो रिकवर में, वहां पे हम लोग एक्सेप्शन को रिकवर करेंगे। और ये क्या है, द मेथड एक्सेप्ट द एक्सेप्शन दैट अकर्ड, यानी कि जो एक्सेप्शन हमारा वहां से थ्रो हुआ है वही एक्सेप्शन यहाँ पे रिकवर होना चाहिए, तभी दोनों का लिंकेज जो है बेसिकली बन पाएगा। आप समझ रहे होंगे मैं किस तरीके से आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमोट सर्विस नॉट अवेलेबल एक्सेप्शन को रिट्राइबल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग हैंडल भी करेंगे तो हम लोग रिमोट सर्विस नॉट अवेलेबल एक्सेप्शन को ही हैंडल करेंगे। प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग पैराम1 पैराम2 करते हैं तो यहाँ पर भी ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। क्या लिखा है कि इन द रिट्राइबल मेथड एंड इट्स आर्गुमेंट इन द सेम ऑर्डर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हमारा हो गया एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग इनेबल रिट्राई एनोटेशन यूज़ करना है। इसके अंदर कौन से एनोटेशन आते हैं, रिट्राइबल एंड रिकवर, दोनों का काफ़ी अच्छे तरीके से कंसेप्ट को समझ लिए हैं। अभी क्या बचा है भाई, डायरेक्टली कोडिंग स्टार्ट करते हैं इंटेलिजी आईडी में जाके। तो हम लोग आ गए इंटेलिजी आईडी में, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे फाइल के ऊपर, न्यू के ऊपर, प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पर दे देंगे हम लोग स्प्रिंग रिट्राई एग्जाम्पल। देन टाइप सेलेक्ट करना है मैवेन, ग्रुप में रख दूंगा इसका com.code.myth। पैकेज नेम हम लोग इसको करते हैं रिमूव, जावा 17 पैकेजिंग रहेगा 4। अभी देखिए यहाँ पर जो है हम लोग रिट्राई को यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग उसको वहाँ से कॉपी करके पेस्ट करेंगे। अभी के लिए जस्ट हम लोग यूज़ करेंगे वेब डिपेंडेंसी, और एक और यूज़ कर लेंगे हम लोग लॉम्बॉक डिपेंडेंसी। ठीक है, प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं न्यू विंडोज़ में, लेट्स क्लिक ऑन न्यू विंडो, पीछे वाले को कर देते हैं बंद। अभी जो है हम इसको करते हैं मैक्सिमाइज। यहाँ पे जाएंगे ना तो जो डिपेंडेंसी हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, जिसका हमें यूज़ करके ही हम लोग रिट्राइबल के फीचर्स को अचीव करते हैं, वो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगा अपने pom.
XML फाइल के अंदर। तो मैं या तो यहाँ पे लास्ट में स्पेसिफाई करता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, ये सोर्स कोड जो है मैं गिटहब रिपोजिटरी पे डाल दूंगा, उसका लिंक भी मैं कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे डाल दूंगा, और नोट्स का भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में डाल दूंगा। तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा फ्यूचर यूज़ के लिए। मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, हमें यहाँ पे इसको रिफ्रेश करना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो है हमारी जार फाइल को मैवन रिपोजिटरी से डाउनलोड करके हमें सेटअप करके यहाँ पे दे देगा। देखिए यहाँ पे मैं इसको एक्सपांड करता हूँ ना, डिपेंडेंसी, तो यहाँ पे आप देखेंगे वेब हो गया, लॉम्बो हो गया, रिट्राई हो गया और एस्पेक्ट हो गया। तो सारे के सारे मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं। तो अभी क्या करेंगे ना, हम लोग जो है फीचर्स है ना इनेबल रिट्राई, तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो पहले हम लोग ना इस तरीके से समझते हैं जो मैंने आपको समझाया यहाँ पे सेम वे में, और इसको हम लोग कैसे रिमूव करके इसका अल्टरनेटिव वे क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक मैं पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ। तो लेट्स क्रिएट वन पैकेज एज अ कॉन्फिग पैकेज। इसका नाम रख देते हैं हम लोग कॉन्फिग पैकेज, और इस कॉन्फिग पैकेज में जो क्लास का नाम रहेगा वो रहेगा रिट्राई कॉन्फिग। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं जावा क्लास रिट्राई कॉन्फिग, और इस फाइल को कॉन्फ़िगरेशन डिक्लेयर करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे @configuration annotation, और हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे @enable retry। बस इतना हो गया, ठीक है। देन हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पे, जहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, बैकएंड एडेप्टर। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे हम लोग जाएंगे लेट्स क्रिएट अ पैकेज एज अ एडेप्टर, ठीक है। एंड इस एडेप्टर के अंदर हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं एक इंटरफेस, यानी कि इंटरफेस क्रिएट करने वाले हैं। देन लेट्स क्रिएट द इंटरफेस। इसका हम लोग बेसिकली क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग दो मेथड डिक्लेयर करेंगे। सो कौन से मेथड, एक तो हम लोग रिट्राइवर का मेथड डिक्लेयर करेंगे, और उसका एक गेट बैकएंड रिस्पॉन्स फॉलबैक। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस मेथड को यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर बेसिकली हमें इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, जिससे हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाए। अभी देखिए रिमोट सर्विस नॉट अवेलेबल एक्सेप्शन है, तो इसका हम लोग क्लास फाइल क्रिएट कर लेंगे। जैसे अभी क्रिएट करते हैं, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे न्यू, देन पैकेज, और इसका कर देंगे हम लोग एक्सेप्शन। इस पैकेज के अंदर हम लोग इस क्लास फाइल को क्रिएट करने वाले हैं। सो न्यू जावा क्लास, और यहाँ पर इस पैकेज को क्रिएट करेंगे। ये एक्सटेंड करेगा मेरा रन टाइम एक्सेप्शन को, और यहाँ पर हमें जो है यूज़ करना है पब्लिक रिमोट सर्विस अवेलेबल एक्सेप्शन माय मिस्टेक। यहाँ पे कर देंगे हम लोग सुपर, लेट्स डू दिस वन सुपर भैया। यहाँ पर करेंगे मैसेज, और इस मैसेज को हमें यहाँ पे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, ठीक है, स्ट्रिंग मैसेज, ठीक है। इतना हो गया, कोड को करते हैं कंप्लीट। अभी ये रिमोट सर्विस नॉट अवेलेबल एक्सेप्शन को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया बैकएंड एडेप्टर के अंदर। देन नेक्स्ट है मेरा कि जब एक्सेप्शन आएगा तो उसको हम लोग रिकवर करेंगे। तो रिकवर के लिए मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी करते हैं, और यहाँ पर हम लोग बेसिकली एक मेथड को डिक्लेयर करते हैं, लेट्स इंपोर्ट रिकवर। अभी देखिए यहाँ पर जो एक्सेप्शन को थ्रो करें, जैसे मैंने आपको बताया, उसको यहाँ पे हैंडल करेंगे। अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन मिसिंग है। हम लोग क्या करेंगे, एक बैकएंड एडेप्टर का इम्प्लीमेंटेशन क्लास डिक्लेयर करेंगे, वहाँ पर इन दोनों मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक रैंडम वैल्यू को जनरेट करेंगे, और हम लोग मैनुअली एक्सेप्शन को थ्रो करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक न्यू पैकेज क्रिएट करता हूँ IMPL करके, एंड इस पैकेज के अंदर बैकएंड एडेप्टर का मैं इम्प्लीमेंटेशन क्लास फाइल डिक्लेयर करता हूँ, बैकएंड एडेप्टर IMPL। ओके, सो बैकएंड एडेप्टर क्या करेगा, इम्प्लीमेंट्स करेगा मेरे बैकएंड एडेप्टर को, और इसको करते हैं इंपोर्ट। ये मेरा रहेगा @service annotation, लेट्स इंपोर्ट और लेट्स इम्प्लीमेंट द मेथड। ओके, ये हो गया मेरा गेट बैकएंड रेस्पॉन्स और गेट बैकएंड रेस्पॉन्स फॉल बैक। अभी ये रिटर्न कर रहे हैं ना, इसके पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर कुछ इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर देते हैं। देखिए मैं क्या करूँगा, एक तो पहले लॉग ला लेते हैं कि हम लोग हाँ इस मेथड के अंदर आ चुके हैं, SLF4J जो कि लॉम्बो के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे करेंगे log.info इनसाइड मेथड और गेट बैकएंड रेस्पॉन्स मेथड, ठीक है, करते हैं बंद। ये हो गया। देन हम लोग क्या करेंगे, एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे, और रैंडम नंबर को बाय 2 हम लोग mod 2 से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो एक्सेप्शन को थ्रो करो, अदरवाइज एक स्ट्रिंग को रिटर्न कर दो हमारे रेस्पॉन्स में।
तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे करेंगे इंट रैंडम इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे भैया न्यू रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट। तो रैंडम को पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, ओके, डॉट नेक्स्ट इंट और 4, यानी कि 4 जो है वो 1 to 4 होता है, ठीक है। तो रैंडम वैल्यू आ गया। यहाँ पे हम लोग करेंगे कि इफ रैंडम मॉड 2 इक्वल टू 0, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे थ्रो न्यू, क्या करेंगे हम लोग कौन से एक्सेप्शन को थ्रो करने वाला है, ये वाले को। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कंस्ट्रक्टर जो है यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर में हम लोग एक मैसेज भी पास कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर देंगे कि रिमोट इन्वोकेशन फील्ड कर देंगे हम लोग रिमोट सर्विस नॉट अवेलेबल, ठीक है, ये करते हैं, ओके। इसको करते हैं बंद। अदरवाइज क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे हाई करेंगे, हाई फ्रॉम द कॉलबैक मेथड, हाई फ्रॉम द बैकएंड रेस्पॉन्स मेथड, ठीक है। इतना हो गया। अगर ये फेल हो गया तो हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे हाई फ्रॉम द फॉलबैक मेथड, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन स्टाइल देते हैं, थोड़ा सरप्राइज वाला, ओके। यहाँ पर भी थोड़ा सा सरप्राइज वाला दे देते हैं, इसलिए दिखने में हमारे अच्छा लगे। ये हमारा कोड हो गया फॉर्मेट। इस कोड में कुछ भी चीज़ें मिसिंग नहीं है, हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अभी हमें क्रिएट करना है कंट्रोलर, जहाँ से हम लोग एंड पॉइंट को हिट करेंगे और ये ऑटोमेटिकली इस मेथड को हम लोग कॉल करेंगे, यानी कि ऑटोमेटिकली नहीं, इसका जो है ऑटोवायर करेंगे और इसके बेसिस पे इस मेथड को कॉल करेंगे सिर्फ। अगर ये फेल होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ से ये रेस्पॉन्स में मिल जाएगा। तो हम लोग करते हैं राइट क्लिक, न्यू पैकेज कंट्रोलर, ठीक है। इस कंट्रोल में हम लोग एक क्लास फाइल क्रिएट करेंगे, इसका नाम रहेगा मेरा रिट्राई कंट्रोलर। आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। रिट्राई कंट्रोलर हम लोग चेक कर रहे हैं, इसलिए मैंने रिट्राई कंट्रोलर डाल दिया। यहाँ पे करेंगे @REST कंट्रोलर और एक एंड पॉइंट डिक्लेयर करेंगे, जिसको हम लोग बेसिकली एज अ गेट मैपिंग बोलते हैं। आप पोस्ट मैपिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे करते हैं हम लोग गेट मैपिंग /retry ऑपरेशन, क्या करेंगे रिट्राई ऑपरेशन, ओके। यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा चेंजेस ऑपरेशन, ठीक है। देन यहाँ पे हम लोग करेंगे रेस्पॉन्स को रिटर्न, तो पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट। देन ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग यहाँ पे एक मेथड का नाम देंगे, गेट रिट्राई ऑपरेशन ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स। अभी देखिए जो मैंने बैकएंड एडाप्टर के अंदर मेथड डिक्लेयर किया है, यहाँ पर पैराम 1 एंड पैराम 2 है, तो पोस्टमैन से हम लोग एज अ रिक्वेस्ट पैराम जो है हम लोग पैराम 1 एंड पैराम 2 पास करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा @request पैराम स्ट्रिंग पैराम 1 देन स्ट्रिंग पैराम 2, ठीक है। पैराम 1 कॉमा @request पैराम स्ट्रिंग पैराम 2 ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स। अभी जब हम लोग इस मेथड को कॉल करेंगे तो इसको हमें वहाँ पे ऑटोवायर करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैं बहुत ही स्लो और अच्छे से इन डेप्थ में कंसेप्ट को समझाऊंगा। ये नहीं कि हड़बड़ी में मैं आपको कंसेप्ट समझा दूँ आप कुछ समझ नहीं पाए, वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता मेरा फिर। तो मैं आपको अच्छे से स्लो में कंसेप्ट को समझाने वाला हूँ। प्राइवेट यहाँ पे पेस्ट करते हैं बैकएंड एडाप्टर को, इसको करते हैं इंपोर्ट बैकएंड एडाप्टर, लेट्स डू दिस वन, ओके, ठीक है। इसको करते हैं रिमूव माय मिस्टेक। अभी हमें इसको करना पड़ेगा ऑटो वायर, अदरवाइज ये हमें नल मिलेगा। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा @all argument कंस्ट्रक्टर, ठीक है, all argument कंस्ट्रक्टर, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली ऑटो वायर एनोटेशन का यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा स्ट्रिंग यहाँ पे कर दूंगा रेस्पॉन्स, ठीक है, इक्वल टू बैकएंड डॉट गेट, कौन सा मेथड है हमारा भैया यहाँ पे गेट बैकएंड रेस्पॉन्स। तो इसको हम लोग करते हैं कॉल, पैराम 1 पैराम 2 पास कर देंगे, देन रिटर्न रेस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस में डाल देंगे http स्टेटस डॉट ओके, क्या करेंगे ओके डॉट, हमें क्या करेंगे बॉडी में क्या पास करेंगे इस रेस्पॉन्स को, जो कि API रेस्पॉन्स है मेरा, मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। तो मैं करता हूँ बॉडी में रेस्पॉन्स को पास, दैट्स इट। अभी हम लोग एप्लीकेशन को रन करते हैं और लेट्स सी कि हमारा एप्लीकेशन प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पे लॉगर डाल देते हैं भैया, ठीक है, थोड़ा और समझने के लिए कंसेप्ट को। सो @SLF4J हमें कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, तो इसको करते हैं मिनिमाइज, लेट्स डू दिस वन, log.info
हम लोग करेंगे रिट्राई ऑपरेशन, हम लोग करेंगे रिट्राई इन्फॉर्मेशन देन हाई और इनसाइड कंट्रोलर इनसाइड गेट रिट्राई ऑपरेशन मेथड। ठीक, एप्लीकेशन को करते हैं स्टार्ट और हमारा एप्लीकेशन कौन से पोर्ट पे स्टार्ट होगा? बाय डिफॉल्ट 8080। सो लेट्स डू दिस वन। भैया हो गया हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट। पोस्टमैन में जाएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, मेथड का टाइप रहेगा मेरा गेट, यहाँ पे करेंगे लोकल होस्ट कॉलम 8080 देन यूज करेंगे हम लोग स्लैश रिट्राई ऑपरेशन एंड हम लोग उसको करते हैं सेंड पे क्लिक। देखिए यहाँ पे आया बैड ऑपरेशन क्या है हमारा, जाते हैं रिजॉल्व रिट्राई ऑपरेशन, इसको हम लोग कॉपी करते हैं, इसको हम लोग आपस से पेस्ट करते हैं, सेंड करते हैं बैड रिक्वेस्ट। लेट्स सी दिस वन क्या है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखते हैं पैरामोन, ओ माय मिस्टेक, पैरामोन एंड पैराम2 प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे पैराम1 एंड यहाँ पे कर देंगे पैराम2। यहाँ पे पास कर देंगे सपोज रिसर्च एंड यहाँ पे पास कर देंगे कोड में। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है कोड में, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। सो अभी देखिए जैसे इसको सेंड करेंगे, सेंड पे क्लिक करते हैं, हमारा देखिए इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो हाई फ्रॉम फॉलबैक मेथड क्यों आया, थोड़ा सा टाइम लग के। अगर लॉग को एक्सप्लोर करेंगे हम लोग इसको लेफ्ट में स्क्रॉल कर देते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ये फेल होता है। ठीक है, तो फेल हुआ तो इसने क्या किया, 1 सेकेंड लिया यहाँ पे, 1 सेकेंड यहाँ पे लिया, तो टोटल 3 सेकेंड जो है बेसिकली यहाँ पे हो जाता है हमारा। देन हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे ना, सो रिट्राई ऑपरेशन में मैक्सिमम अटेम्प्ट 3 था। गेट बैकएंड रिस्पॉन्स मेथड, गेट बैकएंड रिस्पॉन्स मेथड, गेट बैकएंड रिस्पॉन्स मेथड, फिर हमारा ये इसके अंदर गया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे हमने लॉगर नहीं डाला है, तो लेट्स पुट द लॉगर हेयर एज वेल, इससे हमारे एक्सप्लेनेशन को समझ में आ जाए। यहाँ पे हम लोग करते हैं पेस्ट, एप्लीकेशन को करते हैं रीस्टार्ट। लेट्स सी, अभी हमारा एप्लीकेशन हो गया रीस्टार्ट। हमारा एप्लीकेशन जो है बेसिकली कंप्लीट हो चुका है, कोई डाउट नहीं है, बट हमें एप्लीकेशन को थोड़ा सा और अच्छे से समझना है, लॉग को अच्छे से समझना है। सेंड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले रहा है, मतलब वापस से फॉलबैक मेथड ही हमें आउटपुट में मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट, जब फेल हो गया तो यहाँ पे चले गया। हमें जो है ये आउटपुट में नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, 1-2 बार ट्राई करेंगे हिट करने का। यहाँ पर भी थोड़ा टाइम ले रहा है। देखिए हाई फ्रॉम द बैकएंड रिस्पॉन्स, सो सक्सेसफुली हमारा ये आउटपुट हमें मिल चुका। और अभी चेक करेंगे ना, इनसाइड कंट्रोलर इनसाइड गेट बैकएंड रिस्पॉन्स, गेट बैकएंड रिस्पॉन्स, गेट बैकएंड रिस्पॉन्स, तो क्या हुआ ना, जब करते रहे ना, रिट्राई करते रहे, तो एक बार हमारा सक्सेस हो चुका और उस सक्सेस केस में हमने इस एंड पॉइंट को डिक्लेयर कर दिया, यानी कि ये रिस्पॉन्स हमें टर्न कर दिए। अभी देखिए इसका जो रिट्राई ऑपरेशन का यूज़ कहाँ होता है, सपोज हम लोग डेटाबेस में ऑपरेशन को सेव कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट को सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर सपोज कभी कभी क्या होता है, डेटाबेस के रिसोर्स डाउन हो गए, उस केस में हमें रिट्राई ऑपरेशन से क्या होगा कि हाँ 1 सेकेंड के अंदर, अगर 2 सेकेंड के अंदर हमारा एप्लीकेशन वापस से, यानी कि डेटाबेस का डिटेल्स और डेटाबेस का सर्वर अगर अवेलेबल हो जाता है, तो हम अपने ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में सेव करते हैं। प्लस सपोज कभी कभी क्या होगा, सपोज हम लोग मेल भेज रहे हैं, हमारे एप्लीकेशन में मेल कॉन्फ़िगरेशन का डिटेल्स है जहाँ पे हम लोग मेल को सेंड करते हैं। अभी किसी टाइम क्या हो गया, मेल का सर्वर डाउन हो गया, तो रिट्राई करेगा। फर्स्ट अटैम्प्ट सपोज हम लोग डालते हैं कि हाँ 5 मिनट में रिट्राई करो या फिर 1 मिनट में रिट्राई करो। प्रोडक्शन में तो 1 मिनट या 5 मिनट तो रहेगा नहीं, वहाँ पे सेकेंड मैटर करता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिट्राई ऑपरेशन का यूज़ करके इस फंक्शनैलिटी का बेनिफिट ले सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज़ हो रहा है हमारे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में और आईटी कंपनी में। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छे से हर एक कंसेप्ट में समझा दिया हूँ। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर ये कंसेप्ट आपके लिए न्यू था तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, उनका भी नॉलेज इंक्रीज होगा और आपका तो नॉलेज इंक्रीज हो ही चुका है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक अच्छे से कंसेप्ट के साथ स्प्रिंग बूट के ऊपर और एनी अदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, जय हिंद।